दोस्तों, मैं अभी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हूँ। ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बहुत ही मशहूर गेट है, बाबे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप देख सकते हैं आज यहाँ पे नॉर्मल दिनों से ज़्यादा पुलिस है। यहाँ पे आप देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से जामिया में इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स है। पुलिस वाले भी ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी भी यहाँ पे मौजूद है। आप सब लोगों को मालूम है कि अयोध्या में आज यानी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर एहतियात के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में ही हिफाजती बंदोबस्त किए गए थे। जी हाँ, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, सिर्फ एहतियात के तौर पर सारी तैयारियाँ की गई हैं। आप सब लोगों को बता दूँ कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि हाफ डे की छुट्टी होगी। ये ऐलान पहले ही हो चुका था कि हाफ डे की छुट्टी होगी। उसके लिए जामिया में भी हाफ डे की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। जो एग्ज़ाम था उसके बारे में पहले नोटिस आई थी कि एग्ज़ाम होगा लेकिन हाफ डे की छुट्टी रहेगी, लेकिन उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। इससे हालांकि कुछ लड़कों को परेशानी हुई, क्योंकि जिन लोगों ने टिकट ले रखा था कि वो आज अपना एग्ज़ाम देकर घर चले जाएंगे, उनको दिक्कत हुई। लेकिन चूँकि एहतियाती तौर पर इंतजाम किए गए हैं जामिया में ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी देख रहे हैं आप, यहाँ पे पुलिस की गाड़ी देख रहे हैं आप। रात में भी पुलिस के आला अधिकारियों ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो कैंपस था उसका दौरा किया था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अनहोनी होने वाली थी, लेकिन एहतियात के तौर पे आम तौर पे जब भी कुछ इस तरह के वाक़े होते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिया जाता है तो पुलिस के आला अधिकारी आ जाते हैं ताकि लोगों को ये पहले से एहसास रहे कि किसी के दिमाग में अगर कुछ गलत करने का चल रहा है तो वो नहीं कर सके। जामिया में ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी अनहोनी नहीं हो रही है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पुलिस मौजूद है और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी मौजूद है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर वो शहर जहाँ पुलिस को लगता है कि यहाँ पर ख़ास बंदोबस्त होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में आज 22 जनवरी के मौके पर इसके हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के बारे में पहले ये खबर आ गई थी कि जो भी मंदिर है वहाँ एक्स्ट्रा सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में सुरक्षा इसलिए भी बढ़ा दी गई। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, कुछ बच्चों ने ये कॉल दी थी कि वो आज एक तरह से स्ट्राइक करेंगे, क्लासों का बाइकआउट करेंगे। इसलिए हो सकता है जामिया अथॉरिटी ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया हो और एहतियात के तौर पे ये प्रिकॉशन किया हो कि अगर किसी की तरफ से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा अब तक कुछ भी नहीं हुआ है जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। पुलिस अपने तौर पर तैयार है, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग अपने तौर पर तैयार है और वो इसलिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं कि अगर खुदा ने खास्ते कुछ अनहोनी हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, किसी तरह की कोई भी गलत खबर अब तक जामिया मिल्लिया इस्लामिया या जामिया नगर के किसी भी इलाके से नहीं आई है और आनी भी नहीं चाहिए। अगर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम अयोध्या में हो रहा है तो भला जामिया नगर वालों को उससे क्या लेना देना, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस को जहाँ जहाँ लगता है कि उसे एहतियात करना चाहिए तो वो एहतियात करती है, अपने तौर पर प्रिकॉशन लेती है। इसी प्रिकॉशन के तहत यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स वाले आए हुए हैं। लोकल पुलिस भी आई थी, वो भी यहाँ बार बार आती है और फिर चली जाती है ताकि लोगों में ये बने रहे कि पुलिस तैयार है, अगर किसी ने कुछ गलत करने का सोचा भी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैंने पहले ही आपको कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हाफ डे की छुट्टी का ऐलान हो गया था। जिन बच्चों का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के बारे में कहा गया था कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन बाद में एग्ज़ाम को भी कैंसिल कर दिया गया। फिलहाल जामिया में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान ही मौजूद है, ये देखिए आप, पुलिस भी मौजूद है। ये हमारे लोकल एसएचओ साहब जो नरपाल सिंह यादव जी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है और वो एहतियात बरत रहे हैं कि किसी तरह का कोई अनहोनी अगर यहाँ पे होती है तो पहले से ही उस पर एक्शन ले लिया जाए।